खूबसूरत और अदबी खबर जहां लफ्जों की महक, शायरी की चमक और तहजीब की झलक एक साथ देखने को मिली। बज़्म ए फरोग ए अहमद व चिराग सोसाइटी फिरोजाबाद की जानिब से मशहूर शायर कलीम नूरी फिरोजाबादी के शायरी मजमूए मौसम ए हिर्ज का शानदार विमोचन किया गया। इस खास मौके पर प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी के विशेष प्रतिनिधि के रूप में पूर्व सांसद विधान परिषद डॉक्टर दिलीप यादव ने ओशियन गार्डन बाईपास रोड स्थित ऑडिटोरियम में इस किताब का विधिवत विमोचन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता की डॉक्टर शमीम अहमद खान ने। मंच पर कई नामचीन शख्सियतों की मौजूदगी ने इस महफिल को और भी खास बना दिया, जिनमें प्रमुख रूप से डॉक्टर जफर आलम, सैयद नवेद, मुकर्रम अब्दुल सलाम, सीनियर एडवोकेट असलम अदीब, मशहूर शायर इरफान सिद्दीकी और सैयद मुजफ्फर अली वरिष्ठ पत्रकार शामिल रहे। यही नहीं, मौसम ए हिर्ज के इस मौके पर एक अजीम और शान मुशायरे का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन डॉक्टर शमीम अहमद खान और डॉक्टर दिलीप यादव ने फीता काटकर किया। इस मुशायरे में शहर और प्रदेश के नामचीन शायरों ने अपने अपने कलाम पेश कर महफिल में चार चांद लगा दिए। शेर और शायरी के इस यादगार सिलसिले ने फिरोजाबाद की अदबी फिजा को एक बार फिर जिंदा कर दिया। फिलहाल ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसम ए हिर्ज का ये विमोचन और मुशायरा सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि अदब और तहजीब का एक खूबसूरत जश्न बन गया। असलम अदीब को और उनके भाई को कि मैं तो अकेला ही चला था जाने के मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। इन्होंने इस फिरोजाबाद में अकेली शुरुआत करी और इतना आगे ले गए कि आज फिरोजाबाद का एक नाम है हो जाएगा पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में। और मैं इसके लिए इनको भरपूर मुबारकबाद देता हूँ। और आप लोगों ने जो कवरेज करी और यहाँ आके दिखाएंगे, तो मैं समझता हूँ एक मैसेज जाएगा फिरोजाबाद का। फिरोजाबाद से बहुत बड़े बड़े शायर पैदा हुए। मेरे चचा ही खुद अख्तर साहब थे, उनका जो अरदास है वो गोल्डन टेम्पल में सुबह पढ़ी जाती है। तो इस टाइप के यहाँ पे शोरा पैदा हुए हैं और ये लोग आगे चलकर बहुत पैदा करेंगे फिरोजाबाद का और हिंदुस्तान का। ऐसा सोशल मीडिया के दौर में किताबों का क्रेज या लोगों का पढ़ने का कम होता चला जा रहा है, उन लोगों से क्या कहेंगे आज के मौके पर? उसके लिए ये है कि किताबें पढ़ने से ज्यादा मजा आता है, लेकिन उसको इलेक्ट्रॉनिक किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक से वो अपने सुन सकते हैं। आजकल दौर इलेक्ट्रॉनिक का है, तो इलेक्ट्रॉनिक में ये मैं इनसे आग्रह करूंगा असलम अदीब साहब से कि इसको इलेक्ट्रॉनिक उसमें डालें और उसके बाद वो भी बहुत अच्छा चलेगा। और इससे क्या संदेश आज कलीम नूरी साहब की पुस्तक का विमोचन है। उर्दू अकेडमी ने इस किताब को पब्लिश किया है। तो सबसे पहले मैं कलीम नूरी साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक ऐसी किताब उन्होंने अपने उसमें लिखा है जिसको उर्दू अकेडमी ने इस योग की स्लाइड समझा के आज हम लोगों को वो किताब देखने को मिली है, पढ़ने को मिली है। आज उसका विमोचन हुआ है। डॉक्टर जफर साहब और असलम साहब के प्रयासों से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हुआ है। आज मुशायरे का भी कार्यक्रम है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आयोजक मंडल को, आप सभी को, डॉक्टर जफर साहब को, असलम साहब को, कि हमको यहाँ पर इसमें शामिल होने का मौका मिला है। और मैं डॉक्टर कलीम नूरी साहब को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक का विमोचन हुआ है। और उसको, क्योंकि वो हम लोग तो उसे पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे, तब जानेंगे, लेकिन उर्दू अकेडमी ने उसे रिकॉग्नाइज किया और उसे पब्लिश करने का काम किया है। तो मैं ये बहुत बड़ी बात है। मैं कलीम साहब को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आज प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी को आना था, आवाम में ये है कि क्या कारण नहीं आए, इसका क्या? माननीय प्रोफेसर साहब का आने का कार्यक्रम था और उनका कभी भी कार्यक्रम जब लग जाता है तो किन्हीं भी हालात में कभी कार्यक्रम कैंसिल नहीं होते। आज उनको थोड़े अस्वस्थ थे, तो उसके कारण पहला शायद मौका है, मेरे तो संज्ञान में पहला मौका है
कि माननीय प्रोफेसर साहब ने कार्यक्रम के लिए समय दिया और वो नहीं पहुंचे, शायद पहला मौका है, तो कुछ तो मजबूरियां रही होंगी और कोई बेवफा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ऐसा सांसद जी को लेकर लोग कई जगह गुस्सा है, यहाँ तक कि पार्टी के लोग पकड़, क्या ऐसा कारण है जो फैजाबाद में नहीं आते? ये वो मंच नहीं है जहाँ पर मुझे इसका जवाब देना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं नहीं आते, उनको पता होगा कि वो कल परसों भी यहीं थे और उससे 3 दिन पहले भी यहीं थे और शायद कल भी यहीं होंगे। ये जो लोग कहते हैं समाजवादी पार्टी से आप जिला दिया थे, जाहिर सी बात है सवाल पूछना 2027 का चुनाव में बढ़ती महंगाई और बढ़ते बिल पर आपका क्या कहना है? अब जहाँ तक बढ़ती महंगाई का सवाल है, 2014 में इस देश की आवाम ने, इस देश के पिछड़ों ने, दलितों ने, अक़लियत ने एक भूल की थी, उसका खामियाजा है अभी जो कॉमर्शियल सिलेंडर है उस पर 900 रुपया बढ़ाया गया है। तो हम तो उस पर कह नहीं सकते कुछ। अभी बंगाल में चुनाव हुआ है, उसकी गिनती के लिए पहली बार जो सरकार लोग बनाना चाहते हैं इस प्रदेश में, बंगाल में जाके उनको डर लगता है वहां की आवाम से। वो कह रहे हैं कि बंगाल के पर्यवेक्षक नहीं रहेंगे, बंगाल के लोग गिनती में नहीं रहेंगे, वो केंद्र से लोग आएंगे। तो ये पहला मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतिहास में पहली बार होगा कि कोई लोग जो वहाँ सरकार बनाना चाहते हैं, उस स्टेट में रूल करना चाहते हैं और उन्हें वहां की आवाम से डर लगता है कि वहां के लोग सही गिनती नहीं करेंगे। तो इससे ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। सिर्फ चलिए, मैं ज्यादा बातें मंच तो बहुत धन्यवाद। क्या मैसेज देना चाहिए फरोग अदब सोसाइटी की तरफ से आज कलीम नूरी साहब की जो मतलब मिजरा हुआ है किताब का, वो उनके जरिए अपनी जिंदगी में कहे गए कलामों पर मुनहसर है। कलीम नूरी साहब फिरोजाबाद के एक अच्छे शायर हैं और जीरो बांधवी जैसे लोगों का उनको साथ है। वो अदब की दुनिया में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं और आज जो उनकी जो है किताब का इजरा हुआ है, वो किताब का इजरा जाहिर करेगा कि फिरोजाबाद में जहाँ इंडस्ट्री है वहाँ अदब भी है। और मैं उन्हें अपनी लफ्जों से मुबारकबाद देता हूँ कि पुस्तक का विमोचन आज हुआ है, आज हम सब लोगों ने किया। और बड़ी बात यह है कि उर्दू अकेडमी ने उसको छपवाया, तो प्रदेश सरकार ने भी उसको इस लायक समझा, तो अपने फिरोजाबाद की शान है, फिरोजाबाद का नाम करेंगे, नाम रोशन करेंगे। इसलिए कोट कोट उनको बधाई और धन्यवाद। डॉक्टर जफर साहब को, असलम भाई को इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, इन्होंने प्रोग्राम आयोजित किया, मुशायरा भी रखा, हम सब लोगों को बुलाया, स्वागत सम्मान भी किया। अभी हम लोग मुशायरा सुनेंगे, इससे हमें तरह तरह के विचार सुनने को मिलते हैं, हमारे बच्चों में जागृति आती है, एक अच्छी ललक पैदा होती है, एक आगे की दिशा मिलती है। इसीलिए कोट कोट धन्यवाद और बधाई सभी लोगों को। आगे धन्यवाद।